बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका देखें, जो यूनिट 2 है हमारे पास, इसमें आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो एक्सरसाइज 2 है, हम शुरू करने जा रहे हैं। देखें रेशनल नंबर होते क्या हैं। कहता है अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं एंड फ्रैक्शन फॉर्म में भी नंबर्स आ जाते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर हमारे पास कौन से होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। सॉरी, रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर का सेट जो हमारे पास होगा उसमें हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म के इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे। इसमें देखिए पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स होंगे और कहता है कि जो क्यू डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। अगर तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म ज़ीरो आ गई तो फिर वो हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होगा। जिस तरह देखें एक्सरसाइज 2 है को क्वेश्चन वन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इनमें कौन से रेशनल नंबर्स है वो हमने बताने। अब देखिए 3 है तो 3 हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि तमाम इंटीजर्स हमारे पास रेशनल नंबर में आते हैं। इसी तरह 3/1 है, 3/1 भी हमारे पास रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ रहा है जबकि रेशनल नंबर में वो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ ज़ीरो हो गई है तो ये हमारे पास नॉट रेशनल नंबर, ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। -3/1 भी हमारे पास रेशनल नंबर है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह देखें 0/3 ज़ीरो हो जाएगा और ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। ये देखें -3/-1 ये हमारे पास 3 के इक्वल होगा और 3 हमारे पास रेशनल नंबर है। यहाँ भी देखें डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है जबकि हमने कंडीशन में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, लिहाजा यह भी हमारे पास नॉट रेशनल नंबर। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। ये हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, हमने इनको इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 7/1 हमारे पास 7 ही आ जाएगा क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो वो हमारे पास 7 की इक्वल होगा। इसी तरह -5/1 है, यह हमारे पास -5 की इक्वल होगा। इसी तरह देखें -9/1 हमारे पास -9 की इक्वल होगा और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल हो के ये हमारे पास 21 रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज -7 × 2 एंड डिनोमिनेटर इज 21 - 2। हमने रेशनल नंबर लिखना है जिसकी न्यूमिनेटर में -7 × 2 आ रहा हो। तो देखें -7 × 2 ये हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में हमने लिखना है 21 - 2। यह हमारे पास न्यूमिनेटर और यह डिनोमिनेटर आ गया। अब देखें 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 = 14 और साथ में माइनस की साइन आ जाएगी डिवाइडेड बाय 21 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो यही हमारे पास -14 डिवाइडेड बाय 19 ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया है। क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज 15 - 4 एंड डिनोमिनेटर इज 37 × -2। न्यूमिनेटर हमारे पास ये है 15 - 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमने लिखना है 37 × -2। अब देखिए 15 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास +11 रह जाएगा क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो साइन बड़ी टर्म की लगाते हैं। यहाँ पे जो बड़ी टर्म है वो 15 है, 15 के साथ प्लस का साइन आ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जब दो टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाती है।
37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 74, या -74 आ गया है। 11 बाय -74। देखिए जो क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द अबव रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो पार्ट 1 में हमारे पास रेशनल नंबर आया था, पार्ट 1 में हमारे पास आया था 11 बाय -74। कहते हैं कि ये जो रेशनल नंबर हमारे पास आया है इसको हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ एक्सप्रेस करना है। डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करते हूँ, न्यूमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, और ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। 74 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 ही आ जाएगा। तो इस तरह देखिए ये अब हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म पॉजिटिव आ गई है। क्वेश्चन 5 है, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस -3/7 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज 6, -15, 3 एंड 9। अब देखिए न्यूमिनेटर में इधर हमने 6 बनाना है, तो 6 के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए -3 आ रहा है। -3 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास 6 बनेगा। तो इसलिए जो ये -3/7 है इसको न्यूमिनेटर में भी मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14। तो ये देखिए अब हमारे पास न्यूमिनेटर में 6 आ गया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर में हमने -15 बनाना है। तो -15 के लिए मैं क्या करूँगा, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए यह जो -3/7 है इसके न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ार 35। तो ये देखिए अब हमारे पास न्यूमिनेटर में -15 आ गया है। इसी तरह थर्ड पार्ट में कहता है कि न्यूमिनेटर में 3 आना चाहिए। तो इधर 3 बनाने के लिए देखिए -3 को प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमारे पास -3/7 आ रहा है। न्यूमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ार 7। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में +3 बन गया है। फोर पार्ट में कहता है कि न्यूमिनेटर में हमारे पास +9 आना चाहिए। तो ये -3/7 जो है, -3/7 को मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर को भी -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया। क्वेश्चन 6 से कहता है एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है, पहले 5 बनाना है। तो देखें -2/-5 है, -2 डिवाइडेड बाय -5 +5 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, न्यूमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 5 1 ज़ार 5। तो ये देखिए हमने डिनोमिनेटर में +5 बनाना था और +5 आ गया है। सेकंड पार्ट में हमने डिनोमिनेटर में -15 बनाना है। तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास 15 आता है। तो लिहाजा यह जो -2/-5 है इसको न्यूमिनेटर में भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखें इसके साथ प्लस से प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस
5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15। ये देखिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर में -15 बन गया है। थर्ड पार्ट में हमने डिनोमिनेटर में 40 बनाना है, तो 5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास 40 आता है, लेकिन यहाँ -5 है तो +40 लाने के लिए मैं इसको -8 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखें -2 बाय -5, न्यूमिनेटर को भी -8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी -8 से। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ार 40। तो ये देखें हमारे पास +40 आ गया। 4 पार्ट में -50 बनाना है तो -2 बाय -5 मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमिनेटर में देखें प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 ज़ार 20। यहाँ पे भी देखें एक प्लस वाली टर्म में दूसरी माइनस वाली है तो माइनस ही आएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया, और ये हमने डिनोमिनेटर में -50 बनाना था। क्वेश्चन 7 है, इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद आ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। यहाँ पे देखें माइनस की साइन और 7/1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए जो नेगेटिव साइन है इसको मैं न्यूमिनेटर में लगा लेता हूँ, तो ये हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 1 हो गई। अब हमारे पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर के साथ भी नेगेटिव की साइन आ रही है, डिनोमिनेटर के साथ भी नेगेटिव की साइन आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास 5/2 हो जाएगा। आप देखें डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे भी देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस की साइन आ रही है, तो आप इस तरह माइनस और माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3। तो देखें अब भी हमारे पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई एक मेथड कर सकते हैं। पार्ट 4 में देखें हमारे पास माइनस की साइन आ रही है, हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये मैं न्यूमिनेटर में लगा लेता हूँ, तो -9 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। क्वेश्चन 8 है, इसमें क्या रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इन रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो देखेंगे हमारे पास नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के सेंटर में हमारे पास 0 आ रहा होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। ये देखिए हमारे पास -11/4 है, ये हमारे पास अभी नेगेटिव आ रहा है। हम क्या करेंगे 11 पे 4 को डिवाइड कर लेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से भी 11 पे 4 को डिवाइड कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 11 को अंदर रखें और 4 को डिवाइड करें, 4 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे तो 8 आ जाएगा। 11 में से 8 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 3 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर 4 का टेबल 7 टाइम लेके जाएंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -11 पे हमने 4 को डिवाइड किया तो 2.7 आ गया। आप कैलकुलेटर की मदद से भी पहले 11 को लिखें फिर डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो आपके पास 2/7 आ जाएगा, साथ में माइनस की साइन आएगी -2/7। तो अब हमने देखना है कि नंबर लाइन पे -2/7 किधर आएगा। देखिए ये -2 आ रहा है हमारे पास, -2 से आगे यहाँ छोटी लाइनें होती है पॉइंट वाली, जिस तरह देखें -2.1 -2.2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे ये वाली 10 आ गई। तो -2 से आगे 7 हमने काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारे पास -2/7 आ रहा है, तो -2/7 हमारे पास इस जगह आ जाएगा। फिर देखें -2 को हमने शो करना है, तो ये देखें हमारे पास नंबर लाइन पे -2 आ रहा है। इसी तरह 2/5 है, ये देखें पॉजिटिव इंटीजर है, 2/5, 2 पे 5 को डिवाइड करेंगे,
जब 2 पे आप 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं या कैलकुलेटर की मदद से भी 2 पे 5 को डिवाइड करें तो 0.4 आ जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव वाली साइड पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 और आगे 10 आ गया। तो 0.4 किधर आएगा, 0.1, 0.2, 0.3 और ये आ रहा है 0.4। यहाँ पे हमारे पास 0.4, आप यहाँ पे 0.4 भी लिख सकते हैं और 2/5 भी लिख सकते हैं, जो लिखें। -3/5 है, माइनस की साइन इसी तरह आएगी। 3 पे आप 5 को डिवाइड करें, 3 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। अब साथ माइनस की साइन आ रही है तो हमने माइनस वाली साइड पे जाना है। यहाँ पे देखें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0.6, 7, 8, 9, तो ये 0.6 हमारे पास इस जगह आ रहा है, -0.6। तो -0.6 लिख दें या -3/5 लिख दें। -3/5 हमारे पास नंबर लाइन में इस जगह आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है, इसमें कहता है डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर। कहता है कि ये दोनों नंबर हमारे पास सेम है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास वन टर्म है, इसमें माइनस साइन न्यूमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -2/3 और इसको भी मैं लिख सकता हूँ, माइनस साइन को हम इधर लगा देते हैं, ना न्यूमिनेटर के साथ लगाते हैं ना डिनोमिनेटर के साथ, -2/3। तो ये देखें दोनों सेम रेशनल नंबर्स हैं, तो ये हम इधर लिख सकते हैं यस। क्वेश्चन 9 हमारा एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 2B के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।